देखिए, जैसा कि उसमें प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है और 1,400 रुपया प्रति माह वह बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मासिक आय। मासिक आय कितना लिखा है जी? 7,000 रुपया, और वह जो है 1,400 रुपये बचत करता है, बचत कर रहा है 1,400 रुपया। तो खर्च कितना करता है, इसमें से हम लोग घटा लेंगे। 1 0 1 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5। तो इतना रुपया जो वह खर्च करता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो मान लीजिए, माना वह X% खर्च करता है, प्रश्न से कुल का X% बराबर खर्च। जो खर्च निकालना है तो खर्च लिखेंगे। तो कुल आपका कितना है? 7,000 रुपया का मैंने गुना X% मैंने X/100 बराबर खर्च कितना है? तो 5600। और या लिखेंगे हिंदी में, x ज्ञात करना है तो x को एक तरफ 5600 गुने 100, ये चूंकि गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा नीचे। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 7 50, 7 8 56, 1 0 बचा है, यानी कि x बराबर आपका आ गया 80%। चूंकि हम x% माने थे तो x% आपका हुआ क्या हो गया? खर्च हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, किताब देखिएगा आप लोग। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर, 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचत करता है तो उसकी आय कितनी थी? अब इसमें आपको आय ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि वह अपनी आय तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो आय मान लीजिए, जब प्रतिशत से संबंधित सवाल हो और हम लोग को निकालना है उसकी आय कितनी है, तो आप जब प्रतिशत से संबंधित सवाल है तो आय को आप x मान लीजिए, क्योंकि जो भी आपका प्रतिशत होता है वो आराम से जितना भी शिक्षा पर या किराए पर दिया हुआ है वो आराम से निकाल सकते हैं अलग अलग। जैसे 15% है तो 15 रुपया, 22% है तो 22 रुपया, ठीक है। तो मान लीजिए, माना आय 100 रुपया, तो अब देखिए उसका खर्च कैची कैची में है। अब उसका कह रहा है कि एक आदमी की आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। तो भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च का क्या है? आय का 1/4। आय कितना है? आय का 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। आय है 100 रुपया, माने हैं का मैंने गुना 1/4, 4 से कटेगा 2 से, 50 बार में, 2 से 2 बार में, और ये 25, यानी कि 25 रुपया जो है वह कैची में खर्च करता है भोजन पर, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि 15% पढ़ाई लिखाई बच्चों को ट्यूशन शिक्षा पर। तो शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च,
तो जब 15% है, तो जब हम लोग 100 मान लिए उसकी आय है, तो 15 रुपये उसका खर्च हो गया। उसके बाद लिखा है खर्च 22% किराया, जहाँ मकान उकान गाड़ी भाड़ा वगैरह जो भी किराया हो, किराया खर्च, किराया पर खर्च 22%, यानी कि प्रतिशत हम लोग पहले ही 100 मान ली, तो 22 रुपया हो गया। तो कुल खर्च हम लोग ज्ञात कर लेंगे पहले, कुल खर्च जोड़ लीजिए सबको, 5 5 10 2 12 का 2 हाथ में लगल 1 3 4 5 6, 62 रुपया जो है वह खर्च करता है। ठीक है, अब देखिए, तो 100 रुपया तो कमा रहा था, तो बचत कितना कर रहा है? 100 घटा 62 बराबर 38 रुपया। 38 रुपया जो है वह बचत कर रहा है। कब? जब वह 100 रुपया कमाता है तब। लेकिन 100 रुपया तो वास्तविक बचत जो वो कर रहा है 266 रुपया। ठीक है, ये तो हम लोग माने थे कि 100 रुपया उसकी आय है, तब 38 रुपया जाता है, लेकिन वास्तविक बचत कितना है? बचत 266 रुपये है। अब हम लोग इसी के आधार पर हम लोग जो है 38 के आधार पर इसका भी निकाल लेंगे वास्तविक बचत, उसकी आय। चूंकि 38 रुपया, चूंकि हमारे पास वास्तविक बचत किताब में दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग उसकी आय ज्ञात करेंगे। चूंकि 38 रुपया बचत करता है, तो आय 100 रुपया होगी। क्योंकि हम लोग पहले ही माने थे कि आय 100 रुपया है, तो आय जब 100 रुपया, तो पूरा खर्चा हम लोग काट करके हमारा बचत कितना हुआ था? 38 रुपया। तो अब इसी को आधार मान करके यहाँ पे देखिए, ये हमारा बचत है, तो आय हमारा कितना रुपया हुआ? 100 रुपया। तो मेरे किताबी पर्स में आपको बचत दिया हुआ, तो उसी को आधार मानकर हम लोग आय ज्ञात करेंगे। तो 38 रुपया अगर बचत करता है, तो आय कितना है? 100 रुपया। अब 1 रुपया अगर बचत करता है, तो आय कितना हो जाएगा? कम कि ज़्यादा? ऑब्वियसली कम होगा, कम के लिए भागा। और 200 वास्तविक में 266 है, 266 रुपया अगर बचत करता है, तो आय हमारा क्या होगा? ज़्यादा। ज़्यादा के लिए गुना, बहुत अच्छा, गुना करेंगे 266। अब काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 एकम 2, 2 तीन 2 तीन 2 तीन। अब 19 से कटेगा, 19 पच्चीस 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, 7 और में कट गया, तो हमारा क्या बचा? 7 में 100 का गुना करेंगे तो 700 रुपया, ये हमारा क्या हो गया? आय हो गया। यही हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान मतलब अभी का जनसंख्या जो है 5,14,700 है, तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी है? तो सिंपल है, इसमें 5% निकाल देना है 5,14,700 का, वही अगले वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान 7 नंबर, वर्तमान जनसंख्या 5,14,700। ठीक है, जैसा कि वर्तमान जनसंख्या आपको 5,14,700 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? अगर इसकी वृद्धि जो है 5%, तो 5% इसका निकाल लीजिए। वर्तमान
जनसंख्या 5,14,700 का मतलब होता है गुना 5%, मतलब 5/100। जैसा पिछले मैंने बताया था, प्रतिशत का मतलब 100 भाग होता है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में लगल 3, 5 चौके 20, 21 बाई 23 का 3 हाथ में 2, 5 एकम 5 2 7, और उसके बाद 5 बचे 25। तो आपका जैसा कि प्रश्न है कि अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो आप 5,14,700 में इसको जोड़ दीजिए। अगले वर्ष कुल जनसंख्या 5,14,700 और 25,735 इसको जोड़ दीजिए। 5 3 7 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 3 1 4 5, मतलब 5,40,435। ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर। किसी विद्यालय में छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्र को 55% वोट मिले हैं और वह 70 मतों से विजयी हुआ है, तो कुल कितने वैध मत, मतलब कितना वोट पड़ा टोटल, ठीक है ना, मतलब कुल वोट कितना पड़ा है उसको ध्यान देना है। और जो पराजित प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग काम करते हैं। 8 नंबर, मान लीजिए कि जैसे प्रतिशत का सवाल है, 55% जो विजयी मतदाता उसको मिले हैं, तो कुल मत हमको पता नहीं है, तो कुल मत मान लेते हैं कि 100 है। हमने पहले ही बताया था कि प्रतिशत का सवाल है तो 100 मान के चलिएगा तो आराम से बनेगा। ठीक है, माना कुल 100 मत पड़े, तो विजयी छात्र को का मत 55% है, यानी कि 55। जब हम लोग 100 जब मत कर लिए टोटल, तो विजयी को 55 वोट मिले हैं, पराजित को छात्र का मत। अब इसलिए 45, जब इसको 55 मिला है तो इसको 45, तो कितना अंतर से वो हारा है, पहले इसको निकालिए। इसका अंतर कितना है, चाहे कितने अंतर से वो जीता है, अंतर इसका अंतर है 10 वोट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ 70 मतों से विजयी हुआ, तो पहले इसका जो वोट कितना पड़ा है इसको ज्ञात कर लें। इसी से हम लोग ज्ञात, चूंकि किताब में अंतर दिया है, कुल 70 मतों से वो विजयी हुआ है, अंतर दिया है, तो इसी अंतर से इससे निकालेंगे, उससे 70 से वास्तविक निकालेंगे। तो चूंकि 10 मत का अंतर हो तो 10 मत का अंतर हो तो कुल मत 100 हुआ, 100 है। अगर 1 मत का अंतर अगर हो तो कुल मत कम होगा, कम के लिए भाग 100/10। और अगर वास्तविक किताब में दिया हुआ कि 70 मतों का अंतर है, 70
वोट से वह विजयी हुआ। तो 70 मतों का अंतर है, तो कुल मत ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुना, 70 से गुना कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 70 में 10 से गुना करेंगे तो 700 जो है मत कुल पड़ा है। अब यहाँ प्रश्न में लिखा है कि पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो ऑब्वियसली जब जो जीता हुआ है, जो विजयी है, उसको 55 है, तो 45% ही उसको वोट मिले पराजित को। तो पराजित का मत सीधा लिखिएगा, पराजित प्रत्याशी का मत, कुल हमारा वोट कितना है 700, उसको 45%, तो 45/100, 2 0 से 2 0 कट गया, गुना कर देंगे, 7 5 35 के 5, हाथ में लगा 3, 7 चौका 28, 29 30 31। ये पराजित जो है प्रत्याशी है, उसको आपको 315 वोट मिले। तो आपका आंसर हो गया, पहला हो गया 700 और दूसरा हो गया 315। ठीक है, नोट कीजिए। अब अगला और नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, लास्ट भी है, ध्यान दीजिएगा। एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत जो है एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत जो है 2800 रुपया है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी कि टेबल की कीमत अधिक है और कुर्सी की कीमत कम है 40% उससे, टेबल का कीमत ऐसे ही बड़ा होता है। तो कुर्सी की जब 2800 रुपये दोनों का कीमत है, तो कुर्सी कितना का है उसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए टेबल की कीमत 100 रुपया है, और हमने पहले ही बताया था कि प्रतिशत का सवाल में 100 रुपया मान के चलिएगा तो बहुत आसानी होगी। 9 नंबर, माना एक टेबल की कीमत 100 रुपया है, ठीक है। तो कुर्सी की कीमत एक कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत क्या बोला कि टेबल की कीमत से 40% कम। जब हम 100 रुपये मान लें तो 40 रुपया कम करेंगे तो 60 रुपये बचेगा, यानी कि 100 रुपया हमने पूरा ही माना है कुर्सी की कीमत, तो उसे 40% यानी कि 40 रुपया घटा दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। माने एक टेबल का कीमत हो गया आपका 100 रुपया और एक कुर्सी का कीमत हो गया आपका 60 रुपये। अब दोनों की कीमत एक साथ, चूंकि यहाँ किताब में दोनों का कीमत दिया हुआ है तो आप लोग को भी निकालना है दोनों कीमत। दोनों की कीमत 100 प्लस 60 बराबर 160 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ प्रश्न पूछ रहा है तो कुर्सी की कीमत ज्ञात करें। तो अब इसी से हम लोग, चूंकि दोनों दिया हुआ है तो हम लोग कुर्सी ऐसा ऐसे चूंकि का नियम से ऐसे बनाना कि इसको शुरू में लिखेंगे और कुर्सी की कीमत अंत में। तो लिखिएगा चूंकि 160 रुपया दोनों, दोनों मतलब क्या, कुर्सी और टेबल दोनों, दोनों की कीमत हो तो कुर्सी की कीमत, मैंने 160 रुपये पहले ही बताया था कि 160 रुपये में आपका 100 रुपये का टेबल है और 60 रुपये का कुर्सी, तो 160 रुपये दोनों का कीमत हो गया, जोड़ दिए। अब 160 रुपये अगर दोनों का कीमत हुआ तो मेरा कुर्सी का कीमत कितना हुआ 60 रुपया, और 1 रुपया दोनों का कीमत मैंने टेबल का भी और कुर्सी का भी, 1 रुपया दोनों का कीमत हो तो कुर्सी का कीमत जब कम ही होगा
तो कम के लिए भागा 60/160। और किताब में दिया हुआ है कि 2800 रुपया दोनों का कीमत है। तो यहाँ लिखेंगे 2800 रुपया अगर दोनों का कीमत हो तो कुर्सी का कीमत कितना होगा? ज़्यादा के लिए गुना 60/160 गुने 2800। काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से एकम, ये आपका 350 पर है। अब ऊपर आपका जो है 350 गुने 3 है, तो 350 में 3 का गुना करेंगे 10 50 आपका आंसर आएगा। यानी कि एक कुर्सी की कीमत आपका हो गया 1050 रुपये, यानी 1050 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं एक कुर्सी की कीमत, आंसर में इसी तरह से लिखते हैं हम लोग 10-50 रुपया। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो 10 का 2 जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। ये 10 का 2 चैप्टर आपका जो है समाप्त हुआ। और प्लीज़ छात्रों, आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरे वीडियो में किस तरह की त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा करें और कृपया सलाह दें कि उसमें सुधार की जा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्त जो है, आपके जो क्लासमेट जो है आपके दोस्त, उन लोग को भी बोलें कि वीडियो से हेल्प लें, देखें, पढ़ें, सीखें। और कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको सुधार किया जा सके। धन्यवाद।